गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जनाबे जावेद हाशमी एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, हाशमी एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, एक बहादुर आदमी, एक सच्चा आदमी, एक सच्चा आदमी, हाशमी हाशमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के नौजवानों, तहरीक इंसाफ के शेरों और चीतों, आप दिलचस्पी से आज अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं अपने लीडर के सामने और पूरी कौम के सामने, और अपने जिस अज़्म का आपने इजहार किया है, यकीनी बात है कि आपके चेहरों पे लिखी हुई इबारत वो इस्लामाबाद में पढ़ने वाले पढ़ेंगे, अमेरिका में भी बैठ के पढ़ेंगे। यही इबारत उनको खौफ दिलाएगी कि इस मुल्क पर मजीद ड्रोन नहीं लाएंगे तो उन्हें पता है हशर होगा, उनका हशर होगा। मैं इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने इस तारीखी लम्हे में शिरकत की दावत दी, और सच्ची बात तो यह है कि मैं कल अभी शाम को मुल्तान पहुंचा इस्लामाबाद से। घर के अंदर पहला कदम था कि फ़ोन आया, और जिस हिम्मत, प्यार से और पाकिस्तान की इस जुर्रत अमेज़ हस्ती ने मुझे कहा कि जावेद आ जाओ, मैं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ, मैंने वो कदम वापस उठा लिया। मैंने कहा ये कदम मेरा दूसरा घर के अंदर नहीं जाएगा, और मैं फौरन वापस लौट आया। और सच्ची बात यह है कि हमारी पार्टियों के सबके तकरीबन मौक़िफ़ एक जैसे हैं। ड्रोन हमलों पर भी करारदादें एक जैसी हैं, जैसे मेरी बहन मारवी ने कहा, मोदी साहब ने कहा। हमारी तमाम जमातें जब कागज़ पर तहरीरें लिखती हैं, रेजोल्यूशन बनाती हैं, हमारे कहीं भी हमारे मौक़िफ़ में कहीं नहीं है, लेकिन जब अमल का वक्त आया ड्रोन अटैक के खिलाफ, तो मुझे अफसोस हो रहा है कि तमाम जमातें रेजोल्यूशन तो नहीं, लेकिन मैदान अमल में सिर्फ एक मर्द मुजाहिद है। इसलिए मैं समझता था कि मुझे इमरान की आवाज़ पर जरूर कि मुझे तकरीर बगैर इसके ही करनी पड़े, मैं करूँगा, आवाज़ आएगी आप तक, इसके बगैर भी आवाज़ पहुँचाऊँगा आखिरी आदमी। चलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ तक जमातों का ताल्लुक है, हमने इस जगह पे
फैसले देखे हैं, फैसले करते हुए भी और उन पर अमल न करते हुए भी। इसलिए आज पाकिस्तान करीब 3 मुल्कों में शामिल होने लगा है जो 50s के अंदर, जिसका रुपया फ्रांस और स्विट्जरलैंड के फ्रांक से ज़्यादा कीमती था। वो आज इन हालात का सामना किसने किया है? जिस मुल्क के लीडर अमीर होते जाएं, अवाम गरीब होते जाएं, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि उसका इलाज क्या है। वो हमारे जो लीडर हैं, जब हम बाहर जाते हैं, उनके बड़े बड़े मोहल्लात देखते हैं। मैं तो सबसे मिन्नत कर रहा हूँ, मैं किसी से लड़ नहीं सकता, लड़ना चाहता भी नहीं, और हमें लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं इमरान खान से भी यही कहूँगा कि हम अपने लीडरों को जो क़यादत संभाले हुए हैं, मैं तो कोई क़यादत की जंग भी नहीं लड़ रहा, मैं तो उनको मिन्नत करके कहता हूँ कि इन गरीबों का खून पसीने की कमाई जो बाहर की मंडियों में लगी हुई है, तमाम दुनिया में, खुदा के लिए वो पैसा तुम्हारा नहीं, वो इन गरीबों का है। वो वापस ले आओ, वापस ले आओ अगर लीडर बनना चाहते हो, वरना पैसा चाहिए तो पैसा लेके चले जाओ, हम फिर भी नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान के अवाम जिस मुसीबत में है, जो आज फाका मस्ती है, गरीबी है, शहर आज जहाँ मैं खड़ा हूँ जिस शहर में, पेशावर शहर में, एक एक घर के अंदर लाशें हैं, एक एक घर जो है वो उसके अंदर बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, मर्दों की लाशें। लेकिन इसके बावजूद पेशावर शहर भी जिस तरीके से पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है, मैं पेशावर के शहरियों को भी सलाम अकीदत पेश करता हूँ। इन सारे हालात से गुजरे हम, लीडर सोच नहीं रहे कि पेशावर के शहरियों के साथ क्या हो रहा है, इस्माइल के शहरियों के क्या साथ हो रहा है, बन्नों में, क्वाड में, शुमाली वजीरिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में। ये जो एक तो ज़मीनी अजाब है, दूसरा आसमानी अजाब, ड्रोन हमलों के अंदर की सूरत में अमेरिका ने, नेटो ने हमारे लिए मुसीबतें खड़ा कर दी हैं। आज इमरान खान ने तो आके एक दिन के लिए सही नेटो की सप्लाई रोक दी, लेकिन मैं समझता हूँ उसी वक्त यह जंग खत्म हो जाएगी इस खत्ते से, अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी। जिस दिन नेटो की सप्लाई हमने मुकम्मल तौर पर रोक दी, यह जंग खत्म हो जाएगी। ये मुल्क जैसे अमन का गहवारा था, फिर अमन का गहवारा हो जाएगा, और ये मुल्क तरक्की का गहवारा बनेगा। गुर्बत जो है खत्म होगी। पाकिस्तान के अवाम का ये कसूर नहीं है कि उनको जहालत दी जाए, उनको गुर्बत दी जाए, उनको धक्के दिए जाएं। पार्टियों से भी मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमें जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इनका जो प्रोग्राम है वो मैं मुस्लिम लीग की तरफ से कहा, मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग का पैगाम ड्रोन अटैक्स पे भी हुई है। फर्क ये है कि अब हमें मैदान अमल में इसी तरह आना होगा जैसे इमरान खान आया हुआ। इसके लिए मेरी ये खिदमत हाजिर हैं। मैं समझता हूँ इन ANP से भी ताल्लुक भी है, खिदमत भी है, न्याजबंदी भी है। ANP साहब की पार्टी हो या इसी वक्त हम MQM के वाले बैठे हो कराची में, या मुस्लिम लीग काफ हो, या मौलाना फजल खान की पार्टियां, कोई पार्टी हो, मैं समझता हूँ कि झोली फैला के जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि आओ इन ड्रोन हल्कों के 2 दिन
तो यहाँ इमरान खान ने नहीं जाने दिए। अब हमेशा के लिए इसका रास्ता रोकने के लिए अकेला इमरान खान किस किस बात पर लड़ेगा, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, उसके साथ करना चाहिए, उसकी बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और इंशाअल्लाह ये आज जहाँ से हुआ है, मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब आप अपना प्रोग्राम यकीनन आप उसका अनाउंस करेंगे, क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके ड्रोन हकमों के खिलाफ हम इन्हें कराची में जहाँ से माल की सप्लाई आ रही है, जहाँ माँ की जो चोर की माँ बैठी है, जहाँ से ये सामान आ रहा है, हमें जाके वहाँ पे पोर्ट पे बैठ के, बंदरगाह पे बैठ के, उन जहाजों के सामने बैठ के ये सामान नेटों का नहीं आने देना चाहिए। और जो इसके लिए मैं भी झोली फैलाऊंगा तमाम पार्टियों के अंदर। खुदा के लिए पार्टियों के लीडरों से कहूंगा, इस मुल्क ने आपको क़यादत दी, इक़्तिदार दिया, पैसे दिए, इज्जत दी, दौलत दी, अब इस मुल्क का हक बनता है आप पे। इमरान ने अगर हिम्मत की है, हमें उसके साथ चलना चाहिए। और अमेरिका में एक बात सुन लीजिए, अमेरिका ने जहाँ भी वहाँ के जवान बेदार हुए, आपकी तरह जैसे आप बेदार हैं, जिस कौम के नौजवान बेदार हुए हैं, अमेरिका उस मुल्क से तुम दबा के भाग जाता है, यहाँ से भी भागेगा। अमेरिका को ये जुर्रत जो मिल रही है, कुछ अपनों के भी नाम है उसमें, कुछ अपनों के भी खताएं हैं, और चाहे खुद तो अपने दोस्तों को भी खताएं हैं। ये अमेरिका की जुर्रत नहीं है, ये अमेरिका की जुर्रत नहीं है, ये अमेरिका के पास ताकत भी नहीं है, कुछ अपने भी हैं। उन अपनों से भी कहेंगे कि तुम्हें इक़्तिदार मिलता रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है, फैसला कर लो कि जब अमेरिका ने शिकस्त खानी है तो तुमने अपना बोल या बिस्तर उठा के उसके साथ जाना है, या पाकिस्तान का साथ देना है, वो भी दो, फैसला करो। ये फैसले का वक्त है, पाकिस्तान की किस्मत को संभालने का, उजालने का वक्त है। पाकिस्तान को आखिरी सांसों तक पहुंचाने वाली क़यादत को यह सोचना चाहिए कि पाकिस्तान, मैं ये कहता हूँ कि हमारी पार्टी गवर्नमेंट के अंदर या असेंबली के अंदर आवाज उठा रही है, यही आवाज उससे नहीं कमी। लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ेगी और इमरान खान का प्रोग्राम, मुस्लिम लीग का प्रोग्राम, ये सारी पार्टियां ये एक दूसरे के हम कदम चलती रही हैं, हम कदमों के प्रोग्राम बनाती रही हैं। हमें पाकिस्तान की यकजहती के लिए, सरबुलंदी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले फिर वापस उसी प्रोग्राम पे आना पड़ेगा और जाके अमेरिका को भगाना पड़ेगा। अमेरिका भाग जाएगा अगर हम इकट्ठे हो गए, हम देश के इकट्ठे हो गए। अमेरिका की जरूरत नहीं है, इंडिया की जरूरत नहीं है, किसी कुवत की जरूरत नहीं है। बात ये कि पाकिस्तान के बेटों को मुत्तहद होने दो। ये नौजवान अमेरिका की मौत का पैगाम लाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।